बोलना, देशभक्ति पे शक मत करना। हम राष्ट्रगान है तो खड़े ही नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमारी देशभक्ति पे शक मत करना। अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ दिया, लेकिन हमारी देशभक्ति पे शक मत करना। पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है भाई, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन बोल सकते, कोई हमें गद्दार नहीं बोले। हम राष्ट्र के प्रति वफादार। लोग एक धर्म पे कुछ भी करते हैं तो सारे गैंग, सारी पार्टियां, सारे विपक्षी दल, सारे लोग बोलने लगते भाई हिंदूवादी संगठन ऐसा कर रहे हैं, हिंदूवादी लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हुआ था कि कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने वाला था, तब लोगों से कहा गया था कि भाई जो आपकी दुकानें हैं, जो आपकी शॉप है, जो आपके ढाबे हैं, जो आपके होटल हैं, उन पे आप अपना नाम प्रदर्शित करो। तब इतना सारा हंगामा हुआ था कि नहीं, ये तो भाईचारा वाली जो आपकी मेंटलिटी उसको आप खराब कर रहे हो, लोगों के बीच आप नफरत पैदा कर रहे हो, जो लोग मिल बांट के रह रहे हैं उसमें आप बंटवारा करना चाह रहे हो, जो देश का सेकुलरिज्म है उसको आप खराब करना चाह रहे हो। लेकिन यही बात जब अपने पे आती है तो वो उनका धार्मिक मामला हो जाता है, मजहबी मामला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई पार्टियां नहीं बोल रही है, कोई चोर पार्टी नहीं बोल रही है, कोई विपक्षी नहीं बोल रहा है, कोई लिबरल नहीं बोल रहा है, लेफ्टिस्ट नहीं बोल रहे। हाँ बोल रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं। अभी हाल में जो हुआ है, हजरत बल दरगाह में जो अशोक चिन्ह लगा हुआ था, एक नेम प्लेट, उस नेम प्लेट पे अगर अशोक चिन्ह लगा है, छपा हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? उसको इस तरह से तोड़ दिया गया, उसको इस तरह से मिटा दिया गया। वो कोई अनपढ़ लोग नहीं थे उस मस्जिद में, उस दरगाह में जो लोग गए थे, कोई बच्चे भी नहीं थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। उन्हें ये भी पता था कि ये अशोक का स्तंभ है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन फिर भी उसको तोड़ा गया, उसको मिटा दिया जाता है। और उसके पक्ष में लोग भी आ जाते हैं कि भाई उन्होंने सही किया, वहां लगना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि भाई उसको इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए था। आपके पासपोर्ट पे भी है उसका निशान, कई जगह आपको मिल जाएगा। जब हिंदू की बात आती है तब उन्हें सेकुलरिज्म याद आता है। यहाँ पे जब बात आ रही है बोल रहे कि नहीं वो उनका धार्मिक मामला, चलो ठीक है मान लिया धार्मिक मामला है। वो हजरत बल दरगाह, उसका सौंदर्यीकरण जो हुआ वो किस संस्था द्वारा हुआ, वो संस्था किसके अंदर आती है? वो संस्था है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड द्वारा उसका कुछ सौंदर्यीकरण हुआ था, जो उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन वक्फ बोर्ड किसके अंदर आता है? वो सरकार के अंदर आता है। तो सरकार के अंदर अगर वक्फ बोर्ड आ रहा है तो ये चिन्ह भी तो राष्ट्रीय है ना, सरकारी है ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही? ठीक है, अगर वहां अशोक स्तंभ पे की जगह कोई हिंदूवादी प्रतीक हो, आप उस पे विरोध कर सकते थे, वो आपका राइट बनता है। लेकिन एक आप राष्ट्रीय चिन्ह पे विरोध कर रहे हो, ये तो गलत है। ये लोग जो भी करते हैं वो सब सही करते हैं। भाईचारा निभाने के लिए हिंदू है, सेकुलरिज्म निभाने के लिए हिंदू है, बाकी जितने भी काम है वो अगर सही से कर रहा है तो वो हिंदू है। अगर ये लोग करने लगे तो वो इनके लिए सही है। इन्हें शरिया कानून भी चाहिए, इन्हें संविधान भी चाहिए, अपना कानून भी चाहिए। लेकिन फर्क ये होता है जहां पे इनको जो लगता है कि ये मेरे लिए पक्ष में है, मेरे बेनिफिट में है, वहां उस कानून का यूज कर ले, उसे धार्मिक बता दिया जाता है कि नहीं भाई दरगाह है तो वहां अशोक स्तंभ का चिन्ह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति परस्त हराम है, यानी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। तो फिर ये दरगाह क्यों बनाते हैं भाई? जहाँ ये दरगाह होती है वहां भी तो एक स्ट्रक्चर ही होता है ना, मूर्ति होती है ना, कब्र होती है, वो भी तो एक मूर्ति हुई। फिर उसकी क्यों इबादत करते हो? तो वो इबादत वहां पे लोग मौन हो जाते, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो दरगाह है, वो सिर्फ जगह घेरने का तरीका होता है। थोड़े दिन बाद वो कब्र थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद वो रूप ले लेती है एक मस्जिद। और आजकल भीम और मीम का बड़ा सीन, अभी आप कहाँ हो? कोई नहीं बोल रहा। हाँ, अगर किसी हिंदू ने कुछ किया होता तो ये भीम सेना वाले अभी चढ़ गए होते, पहुंच गए होते, हंगामा कर दिया होता। चंद्रशेखर रावण और उसके जितने भी लोग हैं सारे पहुंच गए होते। लेकिन इस पे अभी तक किसी का ना तो कोई कमेंट आया है ना कोई बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोगों ने किया है जिससे इनका नोबल साइड डर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे भाई, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हिंदुओं ने किया होता तो हम जरूर वो करते। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है यार, जहाँ पे ये लोग ज्यादा हो जाते हैं वहां पे ये लोग ये तमाशा करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। अभी एक दो सीन और हुए हैं, सुनने में आ रहा है कि एक जगह अपार्टमेंट बना है जो हलाल सर्टिफाइड है, मस्जिद भी है, तो एडवर्टाइज भी ऐसा हो रहा है कि जो लेडीज दिखाई जा रही है वो बुर्के में दिखाई जा रही है। आप समझ सकते हो, हलाल सर्टिफाइड अपार्टमेंट बिकने लगे। एक और दूसरी जगह का है कि कॉलोनी ऐसी है जहाँ हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित है, सिर्फ मुस्लिम आ सकते। अगर यही सारी चीजें हिंदू ने की होती तो सारे विपक्षी पार्टियां, सारे नेता, राहुल, अखिलेश, ममता, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, कितने सारे नाम है, सब आगे होते कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, आप ये ऐसा नहीं कर सकते, अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अल्पसंख्यक कितने हैं भाई? ये कुछ करोड़ थे, कई सौ करोड़ हो गए। पहले भी वही करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, बस
नियम बदले हैं, थोड़े से प्रकार बदले हैं। सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों से एक सेपरेट इलेक्टोरल मांगे थे कि नहीं भाई हमको सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, उसके थ्रू हम ऐसा ऐसा करेंगे। फिर उन्होंने एक सेपरेट देश मांग लिया। वो कहते हैं कि नहीं, देश हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाप का है। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने जब उस टाइम वोट दिया था मुस्लिम लीग को, तो 95% लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के सपोर्ट में। फिर आप किस मुंह से कहते हो कि ये देश हमारा है? लेकिन हम इनकी बात भी सही मान, है तुम्हारा देश, हम नहीं कह, लेकिन हमारे हिंदुओं में गद्दार बहुत, ये है अपनी कौम के लिए कट्टर, अच्छे एटलीस्ट अपने कौम के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में सब कांग्रेस ढूंढ तो रचाती है कि नहीं हम सेकुलर है सारी पार्टी, लेकिन फिर एक ही मजहब को इतने सारे राइट्स क्यों दे दिए गए? बफे पर्सनल लॉ क्यों? एक गलती करता है तो उसे सुधारने की कोशिश की जाए, लेकिन उसी गलती को बड़ा बना दिया जाए तो कैसा हो? अगर 1947 में बंटवारा हुआ, वही मजहब के आधार पर बंटवारा किया गया, दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुस्लिम, तो फिर गांधी जी ने क्यों कहा कि ये लोग यहाँ रुक जाएं? जब इन्होंने 95% लोगों ने, इनके पूर्वजों ने पाकिस्तान के सपोर्ट में वोट दिया, तो फिर ये यहाँ क्यों रुके? लेकिन गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया कि उनको यहाँ रुकने दिया जाए? उस गलती को हम आज भी झेल रहे हैं, आगे भी झेलते रहे। कांग्रेस की गलती, गांधी की गलती और उन मुसलमानों को पूर्वजों की गलती जिन्होंने वोट दिया पाकिस्तान बने। अगर तुम लोगों ने वोट नहीं दिया होता तो शायद पाकिस्तान बनता ही नहीं। जैसे आज रह रहे हो वैसे पहले भी रहते, क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, अब भी वही हो रहा है। जहाँ आप ज्यादा हो जाते हो वहाँ अपने अधिकार मांगने लगते हो। अधिकार तो है, लेकिन कुछ सरिया कानून के तहत अधिकार मांगने लगते। नहीं, मेरे को ऐसा भी चाहिए, हम ज्यादा हो गए तो हमको ऐसा चाहिए। श्रीनगर में क्या हो, जो हजरत बल दरगाह है, हम मैक्सिमम आप ही लोग हो, लेकिन इस पे कोई पार्टी, कोई विपक्षी दल, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, बोल रहे लोग, लेकिन उन्हीं के सपोर्ट में कि भाई वो चिन्ह वहां लगना नहीं चाहिए था। ठीक है, नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर वो लग गया तो उसको इस प्रकार नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मानसिकता वालों लोगों के साथ तो जो उनका सपोर्ट करता है, उन सब पे देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने, गांधी ने, नेहरू ने क्या दिया आपको? उन सारे हिंदुओं को सोचना, आपको क्या मिला? देश के 3-3 भाग हुए, वो आपका हिस्सा था। आपके घर में कल को कोई आ जाए, आपके पड़ोस में कल को कोई डेरा बसा ले, आपकी जगह में रहने लगे, थोड़े दिनों बाद कहे कि नहीं मुझे इस प्लाट में से प्लाट चाहिए कि मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ, कैसा लगेगा? या पहले से साथ रह रहा हूँ, वो बंटवारा करके चला जाए और कोई उसके कुछ लोग आपके साथ ही रह जाएं, फिर कैसा लगेगा? सोचिए, विचार कीजिए। वोट एक ऐसी मानसिकता को दो जो आपके बच्चों का, जो आपके धर्म की रक्षा कर। कमाना तो आपको पड़ेगा, कोई भी पार्टी आ जाए, महंगाई, ये जो दूसरी चीजें हैं वो फ्री में नहीं मिलेंगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको कोई भी काम करना पड़ेगा, कुछ भी जो आप कर सकते हो। ये रोना सिर्फ हिंदू ही रोते हैं, ये लोग तो नहीं रोते हैं। इनके 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, फिर भी किसी ना किसी काम में लगा देते हैं। लेकिन तुम 1 या 2 करते हो, 3 होते हैं और फिर रोना रोते हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, सरकार को दोष देते हो। जागो दोस्तों, जागो, ये देश आपका है। जब तक आप हो, जब तक हिंदू हो, तब तक सेकुलर है। अगर इनकी संख्या जितनी बढ़ गई, ये सेकुलरिज्म खत्म हो जाए। वर्ल्ड में इनके 57 देश हैं, लेकिन ये शरण लेने उसी देश में जाते हैं जहाँ नॉन मुस्लिम कंट्री, इतनी मुस्लिम कंट्री है, वहां शरण लेने क्यों नहीं? कि जब राष्ट्र की बात आती है पीछे हट जाएंगे, सिर्फ अपने धर्म, अपने मजहब के कट्टर। राष्ट्रगान होगा, खड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनको गद्दार नहीं बोलना। राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकते, गद्दार मत बोलना। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, गद्दार मत। करोड़ों में है वो अल्पसंख्यक कैसे? 20 से 25% लोग अगर जनसंख्या में उनकी भागीदारी है तो वो अल्पसंख्यक कैसे? अल्पसंख्यक का मतलब हुआ जो 100 में से 1 या 2% लोग हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाए। ये अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। विचार कीजिएगा एक बार, कैसी मानसिकता को वोट दे रहे, कैसे लोगों को वोट दे। जाति से हटके जरा धर्म के बारे में सोचिएगा।